जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। कैसे हो आप सभी? तो चलिए, आज का जो टॉपिक रहेगा श्री नारायण के मैसेजेस देखने का, यानी कि भगवान विष्णु, श्री विष्णु आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं। और जो इनके मैसेजेस मैं निकालूंगी वो आपके करियर से रिलेटेड होगा, ठीक है, स्पेशली आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटेड होगा, ठीक है। और अगर आप किसी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो उससे रिलेटेड। ये करियर तो इसी में आ गया, कंपटीशन, ठीक है, मैरिड लाइफ हो गया और पैसों का फ्लो। इन चीज़ों से हम स्पेशल ये जो है रीडिंग निकालेंगे। वो चीज़ें नहीं निकालूंगी मैं कि ब्लैक मैजिक वगैरह या फिर नेगेटिव, ठीक है, वो मैसेजेस नहीं है। यहाँ पर सिर्फ आपकी मैरिड लाइफ हो गई, दूसरा आपका करियर हो गया, यानी कि पैसों का फ्लो, फाइनेंस, ये चीज़ें करियर हो गया, एग्जाम रिलेटेड और फाइनेंस, तीन चीज़ें, तीन टॉपिक्स के ऊपर मैं यहाँ पर श्री विष्णु जी के आज आपको मैसेजेस पहुँचाऊँगी, ठीक है। चलिए हम शुरू करते हैं। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ भगवती, जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः। जय माँ काली, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवती वासुदेवाय। इनके लिए मैसेजेस दीजिए माँ। जय माँ भगवती। सबसे पहले करियर से रिलेटेड। जय माँ काली, ओम क्रीम कालिकाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री हरि श्री हरि श्री हरि। क्या मैसेजेस हैं, क्या मैसेजेस हैं? करियर वाइज दीजिए सबसे पहले, करियर वाइज, करियर वाइज। चलिए ठीक है। फाइनेंस को लेकर दीजिए, फाइनेंस को लेकर दीजिए। चलिए ठीक है, फाइनेंस को लेकर भी आ चुके हैं। अब दीजिए इनकी मैरिड लाइफ, यानी कि इनके मैरिड लाइफ से रिलेटेड, पार्टनर से संबंधित। जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि, जय श्री हरि। जय श्री हरि। चलिए ठीक है, तो ये मैसेजेस पहले कार्ड्स को अरेंज कर देती हूँ, इसके बाद बताऊंगी कौन कौन से कार्ड्स यहाँ पर आए हैं, ठीक है। कार्ड्स अच्छे से दिख रहे हैं आप लोगों को? टर्न वाइज हम बात करेंगे, ठीक है। जिस तरीके से कार्ड्स निकाले हैं उस हिसाब से रीडिंग की भी शुरुआत करेंगे। जय माँ काली। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो करियर में कार्ड्स आए हैं, पेज ऑफ पेंटिकल्स विद 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। और फाइनेंस रिलेटेड है, द हर्मिट है, द मून है, 10 ऑफ सोर्ड्स है और टावर है। और मैरिड लाइफ रिलेटेड जो गाइडेंस निकली है उसमें जजमेंट है, किंग ऑफ सॉरी मैसेजेस निकले हैं उसमें जजमेंट है, किंग ऑफ सोर्ड्स है, 7 ऑफ सोर्ड्स है, द स्टार है। तो ये कार्ड्स मैंने आप लोगों को बता दिए हैं। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके लिए 5 तारीख, 9 तारीख, 18 तारीख, 10 तारीख, 16 तारीख, 17 तारीख, 7 तारीख, 20 तारीख, 11 तारीख, ठीक है। ये कुछ डेट्स हैं जो आप लोगों से जुड़ी हुई हैं, आप लोगों से कनेक्टेड है, किसी भी रूप में कनेक्टेड हो सकती हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जुलाई का महीना है मेरे पास, फरवरी का महीना है और अगस्त का महीना भी है। जुलाई तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है, अक्टूबर का महीना है, सितंबर का महीना है, ठीक है, और मई, साथ ही साथ में जनवरी भी यहाँ पर निकल कर आया है। तो ये कुछ मंथ्स हैं। राशि की बात करूं तो राशि सभी है, पर्टिकुलरली एक का नाम नहीं लूंगी, अदरवाइज आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। करियर में बात करूं तो श्री विष्णु जी का आपको ये मैसेज है कि आप मेहनत तो करते हो, ठीक है, आपको लगता आप फोकस भी करते हो, लेकिन फोकस करते करते बीच में डाउट में आ जाते हो, ठीक है। यानी कि आपका एक टारगेट है कि सामने मुझे ये चीज अचीव करनी है एट एनी कॉस्ट, एनी हाउ,
ठीक है, किसी भी कीमत पर, किसी भी तरीके से, कैसे भी करके मुझे सामने जो मेरा गोल है वो मुझे अचीव करना ही करना है। लेकिन जैसे ही आप धीरे धीरे आगे बढ़ना शुरू करते हो, आपको जो है बहुत डाउट्स होने लगते हैं अपने अंदर कि आप सही पढ़ रहे हो, सही कर रहे हो, क्या कुछ गलत तो नहीं कर रहे। ठीक है, जिसकी वजह से फिर आपकी एनर्जी जो स्टार्टिंग में बनी रहती है वो बीच में, यानी कि अगर आप 1 महीने पढ़ाई कर रहे हो तो 17-18 तारीख के आसपास आपकी 17-18 दिन बाद आपकी जो एनर्जीज है वो ऐसी हो जाती है बिल्कुल डाउन। ठीक है, कि क्या मेरे इस पढ़ने से मुझे कुछ बेनिफिट मिलेगा या मुझे नहीं मिलेगा। एक होता है ना सेल्फ डाउट करना, तो ये एनर्जीज आप लोगों के अंदर बननी स्टार्ट हो जाती हैं। मैं जो पढ़ रहा हूँ अगर ये काम आएगा मेरे या नहीं आएगा, या फिर जो मैंने गोल सेट किया है, कोई भी नौकरी का हो गया, कोई भी बिजनेस का हो गया, कुछ भी हो गया, ठीक है, तो क्या मुझे यही करना चाहिए या फिर मुझे इसको चेंज कर देना चाहिए। तो ऐसी सेल्फ डाउट की जो प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा आप लोग फेस करते हो। आपका जो माइंड सेट है वो बिल्कुल हिल जाता है पूरे तरीके से। ठीक है, तो ये आपके करियर को लेकर निकले हैं। ठीक है, करियर वाइज बता रही हूँ मैं आपको। आपको लगता है कि अगर आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ या फिर आपका अगर करियर स्टेबल नहीं हुआ तो कैसे होगा, क्योंकि आप ये देख सकते हो एक टाइम पर आप बिल्कुल फोकस्ड हो और दूसरे ही टाइम पर आप बिल्कुल डाउन, एनर्जी बिल्कुल गिरी हुई, ये आप देख सकते हो यहाँ पर। ठीक है, जो एनर्जीज निकल कर आ रही है वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। यहाँ पर आपके अंदर बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जी एंटर कर जाती है कि चाहे मैं फिर कितना ही कर लूँ फिर तो कुछ फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पर सोचना आपका बहुत ज़्यादा, जो भी सिचुएशन है ना उसको बहुत रबड़ की तरह खींच देते हो। ठीक है, तो ये है यहाँ पर। अब मैसेज में देखो क्या है, जितना आप स्ट्रांगली शुरुआत करते हो एक बार आपको उतनी ही स्ट्रांगली एंड भी करना है। एक बार करके तो देखो। ठीक है, आप जिस पहले दिन का जो जोश है उसको मेंटेन करके, उस अपने टारगेट को फोकस करके, ठीक है, एंड भी करो। अगर आप एग्जाम्पल मैं बताती हूँ, आपको 3 महीने पढ़ाई करनी है। ठीक है, तो आप 3 महीने पढ़ाई जो पहले दिन से करते हो तो 90 डे होगा, ठीक है, वो भी सेम रखो, सेम एनर्जी रखो, सेम फॉर्म रखो और अपने मन में एक विश्वास, दृढ़ विश्वास, ठीक है, बना के रखो कि आप अचीव कर लोगे। यहाँ पर मैनिफेस्टेशन है। ठीक है, यानी कि आप लोग जितना अपने आप को मैनिफेस्ट करोगे, जितने अपने करियर को मैनिफेस्ट करोगे, जितने एफर्ट्स उसमें लगाओगे उतना आपको मिलेगा। अगर आप थोड़ा सा भी डगमगा जाते हो, जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि 17-18 दिन बाद आप डाउन होने लगते हो, आपको लगता है, आपकी थॉट प्रोसेस क्या होती है कि आपको कोई पीछे से खींच रहा है। ठीक है, यानी कि आपको लगता है कि सामने कोई पीछे है आपको जो आपको खींच रहा है, मैं तो बहुत कोशिश कर रही हूँ, मेरे से तो नहीं हो पा रहा है। लेकिन ये खुद का ही खेल है आपका, इसमें किसी और अन्य व्यक्ति का यहाँ रोल नजर नहीं आ रहा है मुझे। ठीक है, आप एक आपने मर्तेला वर्ड सुना है? मर्तेला लाइक मैं बोलूँ तो बेजान सा ना, वैसा चीज़। तो ऐसी एनर्जीज के जिम्मेदार आप खुद हो। यहाँ किसी का कोई रोल नहीं है। जब तक आपकी विल पावर स्ट्रांग नहीं होगी तो आप नहीं कर पाओगे। तो विष्णु जी का क्लियर मैसेज है कि अपनी विल पावर को स्ट्रांग करो, पहला। दूसरा मैसेज ये है करियर वाइज कि आपको फोकस करके फर्स्ट डे से लेकर एंड तक सेम एनर्जी में ही रहना है। डेफिनेटली आप लोग एनर्जी जो आपका सक्सेस है वो अचीव कर लोगे। ठीक है, यहाँ पर ये चीज़ क्लियर है। अब हम बढ़ते हैं पैसों की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पर जो भी लोग वीडियो देख रहे हैं, पैसों से रिलेटेड आप लोगों की एनर्जीज, आप लोगों का मामला ऐसा बोले तो बहुत बेकार चल रहा है अभी करंटली, है ना। पैसों से संबंध बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हो, बजट इश्यूज बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्ड्स ही ऐसे निकल कर आए हैं, इसलिए मैं आप लोगों के साथ ये बात शेयर कर रही हूँ। पैसों की बहुत ज़्यादा समस्या हो रही है आप लोगों को अभी। ठीक है, और यहाँ पर उधार, अब ये मत कहना दीदी उधार तो सभी लेके रखते हैं आजकल, लेकिन यहाँ पर भाई स्ट्रांग है। 90% लोगों ने कर्जा लिया हुआ है। ठीक है, ऐसी एनर्जीज है। तो अब ये मत कहना कि ये तो आप कॉमन बता रहे हो। जब देखो, आप खुद ही देखो यहाँ पर कार्ड्स कैसे आ रहे हैं। हर्मिट है, द मून है, 10 ऑफ सोर्ड्स है, टावर है। ठीक है, तो यहाँ पर आप दूसरे व्यक्तियों से कर्जा ज्यादा लेकर बैठे हुए हो। ठीक है, सिर्फ 10% ही लोग ऐसे हैं जिन्होंने किसी को दिया हुआ है पैसा। ठीक है, वरना आप लोगों के ऊपर ही मुझे यहाँ पर जो आपका कर्जा है वो बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। ठीक है, ये कुछ आपकी ये जो अभी कंडीशन है, आपको ने कभी महसूस किया हो तो ये आपके पास्ट में
आपने कुछ डिसीजंस गलत लिए हैं, ठीक है। यानी कि 2 रास्ते थे, सही को ना चुनकर आपने गलत को चुना, जिसकी वजह से पैसों की प्रॉब्लम आप लोग अभी फेस कर रहे हो, ठीक है। आपका माइंडसेट नहीं था पूरा, पॉजिटिव माइंडसेट नहीं था, ठीक है। आप इन्फ्लुएंस हो गए, गलत चीज़ों में भी इन्फ्लुएंस होते हुए नज़र आ रहे हो, ठीक है। लाइक क्योंकि जो मैं एनर्जी यहाँ कर रही हूँ वो इंट्यूशन बेसिस पे भी करती हूँ और कार्ड्स के बेसिस पे भी करती हूँ। तो यहाँ पर कुछ इन्फ्लुएंस होने की एनर्जीज लाइक सट्टाबाजी टाइप, ठीक है, ऐसा कुछ है। जुआ, ये कुछ आपने कुछ एनर्जीज मतलब ऐसा कुछ किया है, शॉर्टकट अपनाने के चक्कर में जाल बना लिया है, ठीक है। ऐसी एनर्जीज भी यहाँ पर निकल कर आई है। उसमें आपको पैसा तो नहीं मिला, लेकिन सर के ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन बहुत आ चुका है, ठीक है। कोई जिनसे आपने पैसे लिए हैं वो आपको प्रेशराइज कर रहे हैं, वो आपके ऊपर दबाव बना रहे हैं कि पैसे देने हैं, इस टाइम पे देने हैं, लेकिन आपके पास कोई जवाब नहीं है। क्योंकि आपके पास जवाब इसलिए नहीं है क्योंकि आपके पास पैसा नहीं है। और यहाँ पर क्लियर बोलूंगी कि माँ लक्ष्मी रुष्ट हैं और विष्णु जी का भी ये मैसेज है। मैं देखो, आप इस चीज़ का माइंड मत करना, लेकिन जब हम गलत हैबिट्स में पढ़ते हैं तो माँ लक्ष्मी का रुष्ट होना बनता ही है। ये भी आपने हमारे शास्त्रों में पढ़ा होगा कि किन चीज़ों से माँ खुश होती हैं। तो यहाँ पर मैं आप लोगों को एक चीज़ सजेस्ट करूँगी कि आप अगर विष्णु जी को मनाते हो, उनका पाठ करते हो, उनकी पूजा करते हो, तो माँ लक्ष्मी अपने आप आपके पास आ जाएगी। जहाँ विष्णु जी रहेंगे वहाँ माँ लक्ष्मी रहेगी। आप विष्णु जी का हृदय स्तोत्रम पढ़ो, उसके बाद माँ लक्ष्मी का पढ़ो, उसके बाद फिर से विष्णु जी का पढ़ो। इस तरीके से आप एक फॉर्मेट बना के पढ़ोगे, रीड करोगे। थर्सडे से स्टार्ट कर सकते हो, आज से भी स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि जिस दिन मैं ये रीडिंग कर रही हूँ उस दिन थर्सडे ही है, ठीक है। तो आप ये स्टार्ट करोगे तो विष्णु जी का मैसेज ये है कि आप लोगों को इससे फायदा मिलेगा, इससे रिलीफ मिलेगा। आप एक बार विष्णु जी का पाठ जो है, उनका शास्त्र नाम हो गया या उनका मैंने आपको अभी बताया स्तोत्रम हो गया है, श्री नारायण हृदय स्तोत्रम, ठीक है। तो ये आप जो है पढ़ सकते हो, कर सकते हो। ये आपको रिजल्ट देगा ही देगा। अगर आपको कर्जे से मुक्ति दिलाएगा, ठीक है, आपका पैसों के फ्लो को बढ़ाएगा। तो यहाँ पर मैंने आपको रेमेडी भी साथ में बताई है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा परेशान हो पैसों की वजह से। और कभी कभी आपको ये भी लगता है कि अगर आप घर बार छोड़कर चले जाओगे तो जिन व्यक्तियों से आपने पैसे लिए हुए हैं वो आपको तंग नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये एनर्जीज भी यहाँ पर है, तो प्लीज़ ऐसे नेगेटिव ना सोचो, ठीक है। माना समय भी खराब है, बट ये चेंज भी होगा, डेफिनेटली चेंज होगा, ठीक है। तो घबराने की और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एंजाइटी में रहने की ज़रूरत नहीं है। पैनिक अटैक्स को दूर रखो अपने आप से, ठीक है, और डेफिनेटली रिजल्ट मिलेगा। बस आपको जो मैंने कहा है वो करो ना, करना स्टार्ट करो। कम से कम 51 दिन तो करना ही करना है, ब्रेक नहीं लेना, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आपकी मैरिड लाइफ से रिलेटेड। आप अपनी मैरिड लाइफ को ऐसे जी रहे हो जैसे कि बोझ है, ठीक है। आपको लगता है कि इसमें ना तो प्यार है, ना इमोशंस है, लड़ाई झगड़ा, ना कोई उम्मीद बची है ना, किसी भी प्रकार की होप नहीं है, ईश्वर न्याय नहीं कर रहा है, मुझे तो कोई भी एक्शंस मतलब बोले तो पॉजिटिव एनवायरनमेंट नज़र ही नहीं आ रहा है शादी में। और अगर शादी करना चाह रहे हो तब भी आपके पास ये चीज़ें नहीं है। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपको अपनी शादी बोझ लग रही है, अगर मैरिड नहीं हो तो शादी की तरफ आप नहीं बढ़ पा रहे हो, क्योंकि आपका पार्टनर आपको एक प्रॉपर स्टेबिलिटी, एक प्रॉपर कमिटमेंट नहीं दे रहा है, ठीक है। तो इमोशंस बिल्कुल नहीं है, चाहे मैरिड हो चाहे अनमैरिड हो, ठीक है। आप दोनों के बीच जो बॉन्डिंग है उसमें इमोशंस की बहुत ज़्यादा कमी है, ठीक है। यहाँ पर फिजिकल अट्रैक्शन अलग होता है, इमोशंस अलग होते हैं। इमोशंस बोले तो एक सामने वाले की फीलिंग्स को समझना कि अगर मैंने आज ये स्टेप लिया है तो सामने वाले व्यक्ति पर उस मेरे स्टेप का क्या असर होगा। तो अपना हर कदम सामने वाले की फीलिंग्स पर डिपेंड करना कि आज अगर मैं गलत कदम उठाता हूँ तो अब भी सामने वाले पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, सही उठाता हूँ तो दोनों हमेशा साथ खुश रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इमोशंस बहुत कम है, आप दोनों के बीच की जो बॉन्डिंग है वो बहुत वीक होती जा रही है। वीक इसलिए है क्योंकि आपका शुक्र खराब हो चुका है। आपके शुक्र, कई लोगों की शुक्र की महादशा चल रही है, कई लोगों का गुरु की महादशा चल रही है, यानी कि विष्णु जी का भी यहाँ पर रोल है, जिसकी वजह से एक लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, आप दोनों के बीच जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स क्रिएट हो गई है, रिश्ता आपको
जहाँ एक टाइम पर ऐसा लगता था जीना मरना टाइप, ठीक है, कि तेरे बिना कुछ नहीं लाइक, और आज वो वैसा लग रहा है कि तू बाहर में जा, मेरे से ये बोझ जो है नहीं संभालने में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने पहले बहुत अच्छा रोल प्ले किया था, ठीक है, बट अभी करंट की सिचुएशन ज़्यादा टफ नज़र आ रही है मुझे। आप ईश्वर में विश्वास रखते हो ऐसी बात नहीं है, बट जो आपके आसपास की सिचुएशन चल रही है उसमें आप हिल जाते हो, उसमें आप परेशान हो जाते हो, और आप रिश्ता निभा भी रहे हो। ऐसी बात नहीं कि आप सामने वाले व्यक्ति से रिश्ता तोड़ना चाहते हो, नहीं, लेकिन आपको सामने से वो सपोर्ट नहीं मिल रहा है, वो उम्मीद की किरण आप लोगों को नजर नहीं आ रही है, जिसकी वजह से आपको इस रिश्ते में टिकना चाहिए, ठीक है। ये एनर्जीज हैं, आप खुद चाहते हो कि आपका रिश्ता दोबारा फिर से स्टार्ट हो, एक होता है ना फ्रेश एनर्जी के साथ स्टार्ट हो, जिसमें प्यार रहे, जिसमें इमोशंस रहे, जिसमें एक दूसरे की फिक्र रहे। आप ये चीज खुद चाह रहे हो। मैं यहाँ ये बिल्कुल नहीं कहूंगी कि आप तोड़ना चाह रहे हो, ठीक है, बट सिचुएशन ऐसी बनी हुई है, सामने वाले व्यक्ति का बर्ताव ऐसा है कि आपको लगता है कि आपको पीछे चले जाना चाहिए। तो यहाँ पर जो गाइडेंस है, जो एनर्जीज है, जो मैसेज है प्रभु का, ठीक है, वो ये है कि आपको उम्मीद नहीं खोनी है। रिश्ता आप तोड़ना चाहते ही नहीं हो तो इस बात को हम साइड करते हैं, लेकिन आपको उम्मीद और ढांढस बोलते हैं ना, हिम्मत बनाकर रखनी है, ठीक है। रिश्ता आप लोगों का ठीक होगा, इसलिए ज्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी की समस्याएं हैं, थोड़ी सी समस्याएं हैं, ज्यादा से ज्यादा बात करूं तो यहाँ पर ये साल थोड़ा टफ रह सकता है मैरिड लाइफ को लेकर, यानी कि इमोशंस को लेकर, वैल्यू करने का, गुस्सा, लड़ाई झगड़ा, ये सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इसलिए टेंशन नहीं लेना, थोड़ा सा इग्नोर करो चीजों को और अपने ऊपर फोकस करो, क्योंकि सामने वाले व्यक्ति अभी फोकस के लायक नहीं है, ठीक है। तो ये एनर्जीज यहाँ पर बन रही है। अपने रिश्ते को, ठीक है, जैसा चल रहा है फिलहाल के लिए चलने दो, क्योंकि आपके अकेले के करने से कुछ नहीं होने वाला। जैसा चल रहा है चलने दो, अपनी ब्यूटी को इनहेंस करो, अपने आप को संवारो, अपने आप को बहुत ज्यादा अंदर से भी और बाहर से भी सुंदर बनाओ, ठीक है। अच्छे से कपड़े पहनना और मतलब हाइजीन का यूज कर, हाइजीन देखना, ठीक है, कपड़ा पहनना अच्छे से, मतलब एक होता है ना कि लगे एक ग्रेस, एक लुक, एक अट्रैक्टिव पर्सन, ऐसी पर्सनैलिटी में आपको आना है। इससे आपका शुक्र तेज होगा, ठीक है। जैसे ही शुक्र तेज होगा तो सामने वाला व्यक्ति आपकी तरफ पहले खिंचेगा, खिंचने के बाद वो व्यक्ति आपको समझने की प्रयास करेगा और धीरे धीरे रिश्ते में भी आपके जो नेगेटिविटी है वो दूर जाएगी। इसलिए मैं कह रही हूँ कि यहाँ पर थोड़ा सा आपको अभी के लिए चीजें जो आसपास चल रही हैं उनको इग्नोर करना है और सिर्फ खुद के ऊपर, और अगर आपके बच्चे हैं तो उन पर ध्यान दीजिए। समय के साथ चीजें चेंज होंगी, ठीक है। तो ये है श्री विष्णु जी के मैसेज। अब मैं चलती हूँ, आप सभी अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, माँ भगवती पर और सभी इष्ट पर विश्वास बनाकर रखिए। जय माँ काली।